ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम ईवी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इस चीज को आज तक किसी ने इतने बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये स्कूटर काफी सारी जो स्मार्ट चीजें हैं वो कम प्राइस में ऑफर करती है। हालांकि अगर ये एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होते तो इसकी प्राइस डेफिनेटली कम होती। हाल ही में एथर ने भी ओला से कम्पीट करने के लिए अपनी दोनों स्कूटर्स की प्राइस कम की है, बट अब भी ये उसकी रेंज और फीचर्स के हिसाब से काफी ज्यादा है। साथ ही साथ इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी स्कूटर्स मोस्टली टियर 1 और टियर 2 सिटीज में ही अवेलेबल होती हैं। तो प्राइसिंग के साथ साथ ओला को इस चीज में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको सभी चीजें इन डिटेल समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया, तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे ओला S1 को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसी वेरिएंट में काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली एक फाइनेंशियल एस्टिमेट है, जिससे कि हमें किसी भी प्रोडक्ट और सिस्टम के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पता चलता है, और जब हम इन कॉस्ट की टोटल करते हैं तो ये बन जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ओला S1 के केस में हम इसे बेसिकली 6 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक पॉइंट बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है। बेसिकली मैंने इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का सबसे पहला पॉइंट है परचेस कॉस्ट। ओला S1 की प्राइस है 1,36,300 रुपीज, जिस पर 5% GST भी लगता है, जिससे कि प्राइस निकल के आती है 1,43,500 रुपीज। अब ये जो प्राइस है ये बिना सब्सिडी की है। तो ओला S1 में हमें 2.92 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलता है। इसके हिसाब से हमें 43,500 रुपीज की फेम टू सब्सिडी मिलती है, और इसे ऐड करने के बाद स्कूटर की एक्स शोरूम प्राइस निकल के आती है 1 लाख रुपीज। अब इसके ऊपर आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी आपको स्टेट सब्सिडी भी मिलेगी, अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी लाई है तो। कुछ गिने चुने स्टेट्स की सब्सिडीज के बाद आप स्कूटर की प्राइस स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक पेट्रोल स्कूटर की बात करें, यहाँ पे मैं एक्टिवा को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 70,000 रुपीज आफ्टर 28% GST। आगे बढ़ते हुए दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अगर आज के टाइम पे हम एक पेट्रोल स्कूटर लेने जाते हैं तो हमें कई सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं, बट जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, जो कि है रोड टैक्स, जैसे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने फ्री भी रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ दूसरे स्टेट्स जो कि ईवी से रोड टैक्स लेते हैं वो 5 to 10% के बीच में चार्ज करते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से और व्हीकल के वेट के हिसाब से टैक्स लेते हैं। तो ये एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। अभी मैं 7.5% रोड टैक्स पकड़ रहा हूँ, जो कि है 7,500 रुपीज। रजिस्ट्रेशन यूजुअली फ्री होता है, बट फिर भी आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ी थी, तो ये मैं 300 रुपीज कंसिडर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ नंबर प्लेट की कॉस्ट भी अराउंड 300 रुपीज। और अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो हमें 1,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से इंश्योरेंस मिल जाता है, तो 5 साल का हुआ 5,000 रुपए। तो अब हमारी ऑन रोड प्राइस निकल के आती है 1,13,000 रुपीज। दूसरी तरफ एक्टिवा की बात करें तो इसका 7.5% रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन ये सब पकड़ने के बाद इसकी भी ऑन रोड प्राइस आती है 80,800 रुपीज। थर्ड पॉइंट है फ्यूल कॉस्ट, और इसी कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ओन करना काफी सस्ता पड़ता है कंपेयर टू इंटरनल कंबशन स्कूटर। ओला S1 में हमें 2.92 किलोवाट आवर्स का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसे कि चार्ज करने के लिए इंक्लूडिंग 10% चार्जिंग लॉस 3.21 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी। तो अब चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो ये इंडिया के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से निकल के आती है अराउंड 21 रुपीज फॉर सिंगल चार्ज। इंडिया के एवरेज ट्रेवल डिस्टेंस को देखते हुए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप स्कूटर को 2 दिन में एक बार चार्ज करेंगे, तो इसके हिसाब से 5 साल की चार्जिंग कॉस्ट निकल के आती है अराउंड 19,000 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ हम एक्टिवा की बात करें, जिसमें कि हमें हफ्ते में 400 रुपए का पेट्रोल भरवाना पड़ता है, तो इसे देखते हुए इसकी कॉस्ट निकल के आती है 1,04,000 रुपीज। और आप देख सकते हैं कि दोनों स्कूटर्स की कॉस्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वैसे आपको बता दो कि ये थोड़ा वेरी कर सकता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स, रोड कंडीशंस, इलेक्ट्रिसिटी रेट जैसी चीजों के कारण। अगला पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ईवीज में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीज में मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम होते हैं, बट अनलाइक इंटरनल कंबशन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ओवर टाइम बदलवानी पड़ेगी, जैसे कि टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स एटसेट्रा।
इसके लिए मैं 3000 रुपीज पकड़ रहा हूँ 5 साल के लिए, और एक्टिवा के लिए मैं 5000 रुपीज पकड़ रहा हूँ, जिसमें कि ऑयल चेंज और कुछ दूसरी चीजें शामिल है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का अगला पॉइंट है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसके कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं लेते। काफी सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरी से कंपेयर करते हैं, और ये जायज भी है क्योंकि दोनों में ही लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इनके यूज केस में। हम हमारे फोन्स को रोज यूज करते हैं, दिन में 1 या 2 बार तो चार्ज कर ही लेते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऐसा नहीं है। हम इन्हें 2 या 3 दिन में 1 बार चार्ज करते हैं। एक टिपिकल लिथियम आयन बैटरी जो कि यूजुअली NMC केमिस्ट्री की होती है, वो 1500 चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड करती है, बट ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री वाली लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आराम से 2000 चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके हिसाब से स्कूटर की बैटरी 10 साल तक तो चलेगी, और जिस तरह से हर साल बैटरी की प्राइस गिरती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। बट फिर भी अगर आपको किसी कारण से बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है तो करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से आपको 52,500 रुपीज का खर्चा हो सकता है। अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है डेप्रिसिएशन। यूजुअली हमें किसी भी व्हीकल में 5 साल बाद 50% डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसे थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट किया जाता है। बैटरी में कितनी ओरिजिनल कैपेसिटी बची हुई है उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। मैं एवरेज में 50% डेप्रिसिएशन पकड़ रहा हूँ, मतलब कि हमें 50,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे। अब अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करें तो ये निकल के आती है 1,37,700 रुपीज फॉर ओला S1 एंड अराउंड 1,54,000 रुपीज फॉर एक्टिवा। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि मैंने बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और टैक्सेस भी पकड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको 10 साल के अंदर अंदर बैटरी रिप्लेस करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे माइनस भी कर सकते हैं। और अगर बात करें टैक्सेस की, तो ये आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं सिर्फ आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में कहना चाहूंगा। नेक्स्ट लूप एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ईवी से रिलेटेड चीजों के बारे में सीख सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आप ईवी से रिलेटेड सभी बेसिक चीजों को समझ पाएंगे। इसमें चीजें काफी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है, तो आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। साथ ही अगर आप ईवी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो ये सभी चीजों को सीखने में हेल्प करेगा। वेबसाइट पर अभी लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, तो रजिस्टर करने के लिए ये काफी अच्छा टाइम है। साथ ही जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपने इस वेबसाइट के बारे में कहां सुना, तो आप YouTube चूज कर दीजिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।